मन जब बाहर का चिंतन नहीं करता, विषय, वस्तु, व्यक्ति चिंतन न करे, याद ना करे। देखो, आंख खुले, व्यवहार का टाइम है, बहुत अच्छा व्यवहार करो। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बॉस है, नौकर है, सब अच्छा व्यवहार करे, सब ड्यूटी पूरी करे। पर जहां आंख बंद की, टिक जाए। फिर बैठ के जुगाली ना करता फिरे भैंस की तरह, जो देखा था वही घूम रहा है दिमाग में। किसी ने कुछ कह दिया वही, वो होता है ना, पुराने समय में एलपी रिकॉर्ड होते थे तो नीडल कभी अटक जाए ना तो एक ही लाइन वो बार बार रिपीट करते रहते। अब बोल दिया किसी ने, भैंस है, अक्ल नहीं। उसने एक बार बोला, आंख बंद करी, हाय हाय मन टिकाऊं मैं अपना। अब मन में अब चल रही, भैंस है अकल नहीं, भैंस है अकल नहीं, भैंस है। सुई अटक गई अब अंदर, क्रोध और बढ़ गया। इतनी इंपॉर्टेंस ये बेवकूफ लोगों के कहने पर, अगर आप उनकी बात का इतना मान रखते हो तो थोड़ा गुरु की बात का भी मान रख लो कि बोलने वाले स्वयं ही झूठ, तेरा तन भी झूठ, जो बात कही वो भी झूठ। काहे इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? गुरु की बात का मान नहीं रखना। कह दो किसी को भी कुछ कह के देखो तो सही आप। अभिमान किसी की बात सुनता नहीं है, और मैं सबसे श्रेष्ठ हूं ये मानना ही अभिमान है। मैं गलत हो ही नहीं सकता, मानना अभिमान। मैं जो करूं वही ठीक होता है, ये मानना अभिमान है। नम्रता कहाँ है? पेशेंस कहाँ है? धीरज कहाँ है? महात्मा लोग ये कहा करते हैं कि कुत्ते को अगर आप कोई चीज मारो, कुत्ते को प्लास्टिक मार दो, पत्थर मार दो, तो कुत्ता क्या है, जिस चीज को मारोगे वो चीज को झपट लेगा और उसको दांतों से कुरेद के, कचोट के गुस्सा उस पर निकालेगा। शेर को मारो कुछ, जो मारोगे ना वो उसको देखेगा भी नहीं, मारा किसने उसको देखता है। तुम पत्थर फेंक दो, गोली मार दो, डंडा मार दो, गोली डंडा पत्थर नहीं वो देखेगा, किसने मारा वो उधर लपक लेगा और चीर के रख देगा फिर उसको। तो वो कहते कुत्ता वृत्ति और शेर वृत्ति दो तरह की वृत्ति होती है। आपको किसी ने कड़वा वचन कहा और आपने वचन पकड़ लिया तो तुम कुत्ता वृत्ति वाले हो। आपको किसी ने कड़वा वचन कहा, उस कहने वाले जुबान के पीछे कौन है? मन, और मन के पीछे बुद्धि, और मन बुद्धि के पीछे कौन है? चैतन्य आत्मा ही तो है। तो शेर वृत्ति है ये। तो किसने क्या कहा? प्रश्न इसका नहीं है, किस स्रोत से आ रहा है, उस स्रोत को पकड़ लिया। अब देखने वाले की, बोलने वाले की अपनी बुद्धि होती है, जो है वही बोलेगा, वो क्या करेगा, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकता ना। अब आप कुत्ता वृत्ति के हैं तो दुख में तो गारंटेड रहेंगे ना। आप शेर वृत्ति के हैं तो अब किसी ने बोल दिया तो तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, आपने सुन लिया, कानून ने सुन लिया, पर आपकी बुद्धि में अगर विवेक जगा है तो आप जानते नहीं हो खुद को कि तुम कौन हो और कैसे हो। देखिए, एक मैं कहानी कहती हूँ, पुरानी कहानी है महात्माओं की। एक महात्मा बैठे थे,
उस रास्ते से एक वेश्या पालकी पर बैठी हुई, अत्यंत सुंदर, खूब श्रृंगार किया हुआ, और वो निकल रही है। महात्मा की आंखें खुली थीं, सामने से वेश्या की पालकी आ रही है। उसकी, महात्मा की दृष्टि ऊपर थी, वेश्या की दृष्टि उनसे मिली, तो उसको ऐसा लगा कि ये मुझे ही घूर रहा है। तो सेवक को कहती, पालकी उतारो। देवी मार्ग में? बोले हाँ, यहीं उतरूंगी मैं, जरा मुझे इससे बात करनी है। और वेश्या चली गई उसी महात्मा की तरफ, और महात्मा उसी की ओर देख रहे हैं, और जाके कहती है, मुस्तंदे शर्म नहीं आती, मुझे घूर रहा है, मुझे घूर रहा है तू? कहता हाँ देवी देख रहा हूं। तो बोले काहे देख रहा है? बोले बनाने वाले के हाथ देख रहा हूं, क्या खूबसूरत चीज बनाई। तो बोले मुझे देख रहा है? बोले देवी आप समझी नहीं, तुझे बनाने वाले को देख रहा। बोले तू देख तो मुझे ही रहा है। बोले ना, तेरे इस पुतले के रचनहार को देख रहा हूं। उसे फिर समझ नहीं आई। बोले पर देख तो तू मुझे ही रहा था ना। कहता देवी मैं अपने आप को देख रहा हूं। जिसको तू मैं कहती है उसी को हम तुम कहते हैं, जिसको आप तुम कहते हैं उसी को हम मैं कहते हैं। तो मैं तुम है और तुम मैं है। तो मैं को देख रहा हूं, क्योंकि उससे पहले जितने उत्तर दिए उसको समझ नहीं आई। अब देखिए इसी जगह कोई कच्चा साधु होता, भगोड़ा साधु होता, हाँ, सुंदर स्त्री देखे, मन में काम विकार जग न जाए इसलिए आंख बंद कर लेता, वो हमें तो देखूंगा नहीं। चोर आंख बंद करते। विवेकी न आंख बंद करे न आंख खोले, न बंद करे न खोले। मैं फिर कह दूं, कई बेईमान पापी ये महात्मा के डायलॉग को पकड़ के उसका दुरुपयोग करेंगे, ताड़ेंगे लड़की को और कहेंगे ईश्वर की रचना देख रहे हैं। बेईमानी है ना, ये बेईमानी, ये वासना है, ये वासना है। महात्मा के लिए, आत्ममान के लिए सबसे प्यारा उसका अपना आप होता है। निजानंद मगनमय प्रीतम सोए रहे विश्राम। अपना आप निजानंद है, किसी को क्या देखना है। बाहर की जवानी तो 4 दिन की है, ढल जाएगी। सौंदर्य कुरूपता में बदल जाते, ताकत कमजोरी में बदल जाती है। ये ठुड्डी उठा के चलने वाला कमर झुका के चल रहा होता है। शरीर का धर्म है। हम हमारे मन के साथ कैसा व्यवहार करते, हाउ वेल वी ट्रेन आवर माइंड। तो मैं सच्चिदानंद हूं, यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पर ये अभी आपका सत्य नहीं हुआ, क्योंकि आप मन बने रहना चाहते हो, शरीर बने रहना चाहते हो, और शरीर मन बने बने में बोलते हो मैं सच्चिदानंद। फिर पूछते हो अच्छा ये जो पाप किए हैं इसका दंड कौन भोगेगा? जिनने किए वही भोगेगा। तुमने किए तुम भोगोगे। अच्छा तुम कहो मैंने नहीं किए, तो मन ने किए, तो कोई बात नहीं, दुख मन को आ जाएगा, तुम्हें थोड़ी आ रहा है। तुम क्यों मान रहे हो तुम में आ रहा है? देख रहे हो बेईमानी मन की,
ये प्रश्न सिर्फ इन्हीं का नहीं, कईयों के मन में ऐसा आया होगा कि अब तो हो गए हम सच्चिदानंद, अब तो हमें कोई पाप का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, कर्मों से छूट गए। प्रारब्ध कर्म से कैसे छूटोगे? जो प्रारब्ध है वो मन की होती है, और मन की प्रारब्ध मन को दुख सुख देती है, तुम्हें थोड़ी देर। तुम तो साक्षी थे, साक्षी हो, साक्षी रहोगे। सच्चिदानंद थे, सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंद रहोगे। बट द क्वेश्चन इज दिस, डू यू रियली एक्सपीरियंस इट, or have you just heard it? प्रश्न इसका है। पूछते हैं, कोई लिखा है आपका शिष्य, पता नहीं कौन है, इतना कमजोरी लाल जो नाम भी ना लिख सका। कई बार आभास होता है कि मन में जो सोचता हूं वो वास्तव में घटित हो जाता है। क्या ये संजोग है, या मेरी कल्पना है, या आपकी समीपता का परिणाम है? तीनों में कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट हैपनिंग, सो एनीथिंग कैन हैपन। आप जो सोचे वो भी हो सकता है, हाँ, और संजोग भी हो सकता है, और हमारा प्रभाव भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। ये बड़ा अच्छा मंत्र है क्या? हैं? तो बोलो ना ठीक से, श्रद्धा से बोलो। कुछ भी हो सकता, संजोग, प्रारब्ध, संकल्प संभव है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप संकल्पवान हैं तो आपके संकल्प पूरे होंगे, और पूर्व के किए गए कमजोर संकल्प ही संजोग बन जाते हैं। पूर्व के किए गए कमजोर संकल्प, जिसको विचार कहना चाहिए, वो जो कमजोर हैं जब पूरे होते हैं तब उनको संजोग कहते हैं। और फिर कभी कभी गुरुओं की मेहर से भी बहुत कुछ हो जाता है। ना संकल्प था, ना संजोग थे, गुरु की मेहर हो गई। एक आदमी ने करोड़ रुपया कमाना हो, समय लगेगा। महीने की तनख्वाह हो 60-65 हजार, जोड़ते जोड़ते 1 करोड़ कितना टाइम लग जाएगा? विल टेक लॉन्ग टाइम। पर कोई धन्ना सेठ करोड़ दे दे तो कितना टाइम लगेगा? तो कभी कभी ये बाबा जी लोगों की बड़ी मेहरबानियां होती हैं। अब देखिए, हाँ, चूंकि पैसे की बात करी ना, तो तुम्हारी खोपड़ी में सिर्फ पैसा ही आता है और तो कुछ आता नहीं है। मुंबई के बंदे को बोलो भाई इसके पास पैसा बहुत है, तो क्या कहेगा? बड़ा भाग्यवान है। किसी की गाड़ी बड़ी देखे तो कहते बड़ा भाग्यवान है। बड़ा बंगला देखो, वाह बड़ा भाग्यवान है ये। कहाँ रहते हो? कफ परेड में। हाँ, बड़े भाग्यवान, लकी। डायमंड नेकलेस दिखता है वहां से, बॉम्बे का। भले मुंबई कहो पर पता नहीं अच्छा लगता, बॉम्बे ही कहना, वही बोलते। याद कराते हैं मुंबई है तो मुंबा देवी से, मुंबई मालूम मुझको भी है, पर शुरू का अभ्यास है ना। संत के पास देखिए एक बड़ी मजे की बात सुनाते हैं। बीतराग बैरागी, माने आश्रम वाश्रम नहीं बनाया, ये झमेला उनने नहीं किया। बीतराग बैरागी महात्मा बैठे थे, एक सेठ आया, उसने आके पैसा रख दिया। अब ये महात्मा के कोई आश्रम वाश्रम है नहीं, कोई हाल तो बन नहीं रहा, सेठ ने आके रखा धन। तुम कहोगे
ये संत का बड़ा भाग्य, बैठे बैठे पैसा आ गया। संत ने मालूम क्या बोला, आज पता नहीं कौन सा बुरा दिन चढ़ा है, क्योंकि मैं करूंगा इसका क्या। बैंक बैलेंस है नहीं, बैंक में खाता नहीं, आश्रम कोई है नहीं, चेले कोई है नहीं, कोई पर्चा पोस्टर छपता नहीं, कोई किताब छपती नहीं, क्या करेंगे पैसे का। तुम्हें धन मिले, तुम कहोगे बड़ा सतभाग्य है, धन आया है। और महात्मा कह रहे हैं ये कोई बुरा समय आया है कि ये आया है, क्या करूं उसका। एक बार एक मेरे बहुत पूज्य महात्मा के मैं गई दर्शन को, तो ऐसे ही मन में आया कि मेरे लिए कोई लाए थे वो चांदी का एक बड़ा सुंदर लोटा, उसी के ऊपर गिलास रख लो तो कवर भी है और डालो पानी तो पी भी लो। चांदी बहुत अच्छी धातु है, प्यूरिफाई करती है, इट्स वेरी गुड। मेरे लिए लाए, बहुत प्यार से दिया। पता नहीं कि वो उसको देख के तो मुझे लगा कि ये तो मैं महात्मा जी को दूंगी। तो जब गए उनके दर्शन को, तो मेरी शुरू की आदत है कभी खाली हाथ तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फल लिया, उनके लिए फूल माला ली और वो लोटा रखा। पर उस बार पता नहीं क्यों मन आया कि कुछ पैसे भी रखते हैं साथ में। तो पैसे थोड़े ऐसे 1,00,000 रुपया लपेटा सुंदर से कपड़े में, तो फलों के बीच में उसको रख दिया। और वो चांदी वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा उनके, और उनके पास मैंने देखा था एक गिलास में, वो उनके कोई भक्त चांदी के गिलास में उनके लिए लाए थे। तो मुझे लगा प्रयोग तो कर लेंगे, क्योंकि कई महात्मा नहीं करते, कुछ महात्मा है ना वो नहीं प्रयोग करते। जब जाके प्रणाम किया, उनको फूलमाला पहनाए और प्यार, जैसे क्या कहूँ मैं, सांसारिक कोई रिश्ता ऐसा है नहीं जो उस हमारे संबंध को वर्णित कर सके कि वो क्या महसूस करते थे, कैसे उनकी आंखें चमक जाती थी खुशी से। और हम तो पहले ही गदगद हुए होते थे कि आज महात्मा के पास जाने का अवसर हो रहा है, तो इससे बड़ा तो सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो फूलमाला पहनाए उनको और वो रखा सामने। अच्छा, अरे ये क्या लाए, इतना सारा, अच्छा चलो वहाँ रख दो। फिर हम ये खबर तो नहीं करते थे कि मैं कितने बजे पहुँच रही हूँ, लेकिन वो खुद तो खाते पीते हैं नहीं थे, लेकिन मेरे लिए किसी से सेवक को कह के भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था सब करके रखी रहती थी। चलो पहले ये खा लो, वो बहुत सारी मिठाई, ये खाओ ये खाओ। और महात्मा को मना नहीं करते हैं, जो मिलेगा खाएंगे। प्रश्न ये नहीं कि कैसा बना, जो मिलेगा प्रसाद है, अमृत है। तो उन्हें पता था मैं सामने बैठ के संकोच करूंगी, तो वो फिर इधर उधर किसी से और से बात कर रहे हैं ताकि मैं थोड़ा सा ले लूं। ले लिए तो नजर उनकी इधर ही, तो अपने सेवक को कह के हाथ धुलवाओ। नजर सर्वज्ञ है ना, सब तरफ ही रहती। मैं अंदर गई कि अच्छे से हाथ मुंह धो लें। जब भी वापस लौटी तो एक थैला सा बना पड़ा था। कहते ये तुम्हारे लिए है, पर जब जाओगे ना तब देंगे। मैं ठीक है, जो दो ले लेंगे। दिन भर उनके साथ रहे। शाम जब चलने का समय हुआ तो सबसे पहले वो थैला उठवाया। तो जब मैं थैले में ऐसे नजर गई तो वो रुपया भी उसी में और वो चांदी का लोटा भी उसी में। अब इसमें हमारी भूल क्या हुई? हमारी भूल ये रही कि वो लोटा मेरे लिए आया था।
देखते हो उनकी सूक्ष्म दृष्टि। मैंने ऐसे अभी हाथ ऐसा डालने की कि मैं फिर से निकालूं और फिर से रख दूं, तो ऐसा हाथ अभी डाला ही, वो कहते तेरे लिए है, तू रख। अब ऐसों के सामने हम क्या कहें। तो अपनी भूल का बड़ा एहसास हुआ, तो बड़ा खराब भी लगा। रे हम, मेरे लिए चीज आई थी, अब उनका कैसी भावना है कि इसके लिए आई है, तो इसके भाव से जिस प्रेमी ने दिया है तो उस प्रेमी का भाव पूरा हो, तो इसी के पास रहे, वो उसको मैं उपयोग नहीं कर सकता। हाउ प्रिसिशन! कौन सोचता है इतनी सूक्ष्म दृष्टिता से? और पैसों के लिए उन्होंने बोल दिया, बोले तुम तो देवी हो, तेरे से थोड़े ले सकते हैं हम। अब हम कहेंगे हमारा दुर्भाग्य हुआ ना। तुम्हें धन मिले, तुम कहते हो सौभाग्य है, उनको धन रखा तो उनको तो वो सौभाग्य नहीं लगा। हमसे इतना स्नेह, इतना प्रेम के वर्णन नहीं मैं कर सकती हूं। बड़े प्रेम से बिता कर दिए। तुम धन को सौभाग्य मानते हो। आत्मवेता वैराग्य को सौभाग्य मानता है, ज्ञान को सौभाग्य मानता है। और हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमारी इस भूल के बावजूद वो हमसे उतना ही स्नेह और प्रेम और आशीष बरसाए, और बिना कहे उन्होंने ये बात हमें समझा दी। एक, कि जो तेरे लिए आया हो वो तू रख। दो, तुझे मुझे पैसे नहीं देने हैं कभी भी। तीन, प्रेम में कुछ भी दिया लिया नहीं जाता है। फल रख लिए, वो फल में भी आधे मुझे ही दे दिए, तो मैं ले आओ, फायदा की, रखा ही कुछ नहीं। हम 3 दिन खोपड़ी खराब करते रहे, कहाँ से फल लें अच्छा। देखो मैं देखती हूँ, लोग जब संतों को देना हो ना तो सस्ता ढूंढते हैं। यहाँ गुरु पूजा में या कभी कभी ऐसे ऐसे कपड़े आते हैं कि वो कपड़े तो हम अपने कर्मचारियों को ना दें, ऐसे ऐसे। अब नियम है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु को कपड़ा देना चाहिए, तो सस्ता ढूंढो, दो, गंदा फल ले दो। और हमारी दृष्टि जो उचित भी है, जो संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति होनी चाहिए, जो हमारा सबसे श्रेष्ठ है वह उनके चरणों में चढ़ा देना चाहिए। एक ने कहा, गुरुवर मेरा मन श्रेष्ठ नहीं, मैं मन कैसे दूं तुझे, कैसे दूं? सबसे बड़ी चीज मन है। बोले पर मन दूं कैसे, पवित्र नहीं, पावन नहीं, कैसे दूं तुझे? फूल चढ़ाऊं तो वो मैंने नहीं उगाए, प्रकृति के हैं, क्या दूं तुझे? फिर एक ही चीज बचती है, मेरा प्रेम, मेरे भाव। गुरुवर भाव चढ़ाता हूं, गुरुवर तेरे श्री चरणों में अपना प्रेम चढ़ाता हूं, और आशीष दो कि ये प्रेम मेरे हृदय में उपजा भी हो और मैं तुझे अर्पित भी कर सकूं। और क्या दूं? क्या दे सकते? उसके ज्ञान का बदला क्या दे सकते? उसके आशीर्वाद का बदला क्या दे सकते? उसकी वो कृपा दृष्टि का अमृत जो बरसता है, उसके बदले क्या दे सकते? जिसकी नजर से संतप्त तप्त हृदय में अमृत बरस जाता है, उसको हम क्या दे सकते?
जिसका ज्ञान मेरे अज्ञान को दूर कर देता है और मेरे सारे बंधन तोड़ देता है, मैं उसको क्या अर्पित क्या दूं उसको? सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। समझ रहे हो कैसी मेहरबानी, कैसी मेहरबानी है? ज्ञान मेहरबानी है, उसका प्रेम मेहरबानी है, उसकी दृष्टि मेहरबानी है। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं। तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं, तेरा दीद एक बार तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के